Hello, welcome to my channel Tansuman Classes and today we read chapter number 2 Nutrition in Animals। तो इसी में हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसके बारे में जैसा कि हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और जो हम खाना खाते हैं वो किस तरीके से फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। और मूवमेंट ऑफ द फूड इज द एसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री चैनल, यानी कैसे इस चैनल तक वो नीचे से इसके थ्रू हमारे स्टमक में आता है। अगर हम बात करें कि हमारा जो चेस्ट है ना, तो हमने ये बात करी कि कैसे हमारा खाना जो है वो फूड पाइप के थ्रू, एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में आता है। सो द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप, जैसा कि फूड पाइप से हमारा खाना नीचे की तरफ जाता है। Look at the figure number 2.2 and food pipes runs along the neck, यानी वो हमारे neck से जुड़ा हुआ होता है और मूवमेंट जब करता है तो मूवमेंट टू द चेस्ट, यानी छाती के थ्रू वो नीचे जाता है। तो फूड इज पुशेस डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो खाना होता है वो पुश करता है और फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री चैनल एंड द पुशेस फूड डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ जाता है। एट टाइम्स फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक, और कई बार तो हमारा खाना क्या होता है, स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वी फील वॉमिट, हमें वॉमिट जैसा फील होता है। एंड रिकॉल द इंटेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग, थिंक ऑफ द रीज़न ऑफ फॉर इट, यानी वॉमिट हो जाती है हमें और उसके बाद फिर हम खाना खा लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने पेरेंट्स और टीचर्स से डिस्कस करिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खाना हमें, हमारा स्टमक जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। सो द स्टमक, अगर हम स्टमक की बात करें तो जो हमारा स्टमक है वो थिक वॉल बैग लाइक होता है, यानी वो एक थैले के समान होता है जिसके कि बहुत सारे चारों तरफ एक दीवार होती है और इट शेप्स लाइक अ फ्लैटेड जे, है ना, फ्लैटेड जे की जैसे इसकी शेप होती है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री चैनल एंड इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। यानी अगर हम बात करें, ये देखिए 2.7 में देखिए फूड पाइप के थ्रू ये जुड़ा होता है जो कि इसका अपर पार्ट होता है, ठीक है। और ये जे, स्मॉल जे की जैसे इसका क्या आकार होता है, और एक पार्ट इसका फूड पाइप से जुड़ा होता है और दूसरा पार्ट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो खाना हमने खाया है वो खाना इसमें डाइजेस्ट होता है और फिर वो कहाँ जाता है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये खाना जाता है तो ये क्या करता है वहाँ जाके, सो द मूवमेंट, ये जब ये खाना जाता है नीचे तो वी रिकॉल स्टमक, है ना, एंड अब वो खाना नीचे की तरफ जाके इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, यानी जो खाना हमारा स्टमक में जाता है वो अब डाइजेस्टिव जूसेस में कन्वर्ट हो जाता है। So the mucus protects the lining of the stomach, and acid kills many bacteria that enter along with the food. यानी हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी जाते हैं, और जब ये बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं तो ये स्टमक में जाके किल हो जाते हैं एंड मेक द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और हमारा खाना हमारे पेट में जाके डाइजेस्टिव जूसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये डाइजेस्टिव जूसेस में कन्वर्ट होता है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है और ये खाना हजम होता है। सो द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिमिलर सब्सटेंस, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे खाने को सिमिलर सब्सटेंस में डिवाइड कर देते हैं। हमने जो प्रोटीन खाया है, हमने जो फैट खाया है उसको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे स्टमक की। अब हम बात करें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। So small intestine is highly coiled
and 7.5 मीटर लॉन्ग। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, यानी इसका नाम ही सिर्फ स्मॉल है, अदरवाइज ये स्मॉल नहीं है। एंड इट रिसीव secretion from the liver and the pancreas. Beside it wall also secret juices. इसके पास में जो juices भी होते हैं और ये juices काम करते हैं हमें न्यूट्रिशन देने में। So the liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. यानी इसके राइट साइड में क्या होता है, स्टमक होता है। And it is the largest gland of the body. It secretes bile juices that is stored in sac called gall bladder, और जिसे कि gall bladder भी कहा जाता है। तो bile plays an important role in the digestive of fats, जो कि हमने फूड खाया है, जिसे कि हमने जो खाना अंदर लिया है स्टमक में, यानी स्लाइवा जिसमें मिक्स हुआ है, और 30% खाने को चबाकर खाना, तो स्टमक में जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अलोंग विद द मोसिस डाइजेस्टिव जूसेस, जहाँ पर जूस मिक्स होके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यहीं जाकर डाइजेस्ट होंगे। और 3 पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन काम करता है, डियोनिगम है, जेजुनम है, इलियम है। सो लीवर से बाइल जूस निकलता है और ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर में सारे बाइल जूसेस स्टोर होते हैं और फिर बाद में पैनक्रियास से रिलीज होते हैं और ये पेट के नीचे होता है। सो द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो कि इसके लोकेशन की बात करें तो ये स्टमक से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। और द पैनक्रियास जूसेस एक्ट एज अ कार्बोहाइड्रेट, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट फैट्स है, इनको ये सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे स्टमक की कि हमारा स्टमक किस तरीके से काम करता है, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ कि इसके बारे में एक स्टोरी है एलेक्सिया सेंट मार्टिन्स शॉटगन्स वाउंड के बारे में, कि कैसे उनको एक वाउंड हुआ और फिर हमें उनके बारे में पता चला। सो इसके बारे में अगर हम बात करें तो वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1882। अ मैन नेम एलेक्स सेंट मार्टिन आर बैडली हिट बाय अ शॉटगन, यानी उनको एक शॉटगन के द्वारा हिट हुए वे, एंड द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट, और उनके चेस्ट को डैमेज कर दिया। सो द मेड द होल इन द स्टमक, और इसकी वजह से उनके जो स्टमक है उसमें होल करना पड़ा। सो ही बॉट एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बियोनमंट, यानी अमेरिकन डॉक्टर जो है उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, एंड द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। उन्होंने इसकी जान तो बचा ली बट वो जो होल हुआ था उसको वो प्रॉपरली नहीं फिल कर पाए। सो लेफ्ट इट बैंडेड, और बैंडेज कर दिया उन्होंने उसको। So the Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach, और इन्हीं सब के बारे में, जो स्टमक के बारे में जो होल हुआ था, उनसे उनको देखने के लिए मिला, उनसे उनको सीखने के लिए मिला। He made some wonderful observation, और उन्होंने वहाँ से बहुत सारे wonderful observations करे। So the Beaumont found that the stomach was churning and food, यानी वो जैसे हमारे वॉशिंग मशीन चलती है ना, आपने देखा होगा कभी, है ना, वो कपड़ों को कैसे इधर से उधर कर देती है ना, ठीक उसी तरीके से हमारे स्टमक में भी वैसा ही हो रहा था। सो द वॉल सीक्रेटेड फ्लूइड विथ कुड डाइजेस्ट द फूड, और वो एक फ्लूइड जो निकल रहा है उससे वो खाना हजम हो रहा है, ये सब उनको देखने के लिए मिला। He also observed that the end of the stomach opened into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed, यानी जो इंटेस्टाइन होता है वो उसका मुंह तभी खुलता है, स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, स्टमक तभी ओपन होता है इंटेस्टाइन की तरफ जब उसका सारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। So the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine,
और अगर हम बात करें कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने कहा था कि हमारा जो फूड पाइप है उसका एक माउथ तो जुड़ा हुआ होता है, जो खाना हम खाते हैं स्टमक में जाता है तो एक तो फूड पाइप से होता है जुड़ा हुआ, और जो खाना उसने डाइजेस्ट किया है स्टमक ने, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। फिर वो आफ्टर द डाइजेशन वो खाना कहाँ जाता है, वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, where the internal juices completes the digestion of the all components of the food and the carbohydrate get broken into the simpler sugar such as glucose, fats into the fatty acid and the protein into the amino acid। और इन सब में जाकर वो खाना अलग अलग तरीके से हमारे शरीर के लिए जो भी काम की चीज़ है उसको रख लेता है अपने पास। अब इसमें ये होता है कि जैसे ही खाना इट पुशेस डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्केल्टिक, यानी पेरिस्केल्टिक के द्वारा मूवमेंट होता है। एंड ड्यूरिंग वॉमिटिंग द फूड इज पुशेस अप टू द रिवाइज मूवमेंट, और जब हमें उल्टी होती है तो वही खाना रिवाइज मूवमेंट में काम करता है। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या ऑब्जर्वेशन होता है उसके बारे में हम किस तरीके से जाने, तो डाइजेस्टिव फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स, और जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा, द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पासिस इनटू द ब्लड वेसल्स में जाता है फिर वो, और फिर हमारे लिए वो हेल्दी रहता है। So this process is called the absorption, and these are the inner walls of the small intestine have the thousands of fingers like outgrowths, और जो खाना हमारे small intestine में आ गया है, जो न्यूट्रिशन जो हमने यूज़ करने हैं ब्लड वेसल्स में वो जाते हैं, और फिर जो खाना उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, यानी छोटे 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 उसके ऊपर फिंगर लाइक्स आउटग्रोथ होती है नलियों में, and these are called the valley and the single values, ठीक है, जिनको वेलाई भी बोलते हैं। कैन यू गेस दिस व्हाट इज द रोल ऑफ वेलाई कुड बी इन दिस इंटेस्टाइन, आपको पता है इसका क्या काम होता है? द वेलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, और एब्जॉर्व करने में वो उसकी हेल्प करते हैं। जो खाना हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन से अब उसमें आ गया है तो वेलाई क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया उसको अपने अंदर लेने में। सो द वेलाई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, और उसके सरफेस से वो जुड़े हुए होते हैं, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, और फिर उन वेसल्स के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है वो। सो द सरफेस ऑफ द वेलाई ऑब्जर्व द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, और वेलाई जो होता है वो खाने को ऑब्जर्व कर लेता है, फूड मटेरियल्स को ऑब्जर्व कर लेता है, and the observed substance are transported via the gold blood vessels, different organs of the body where they are used to build complex substance, और जो खाना की जो ताकत है वो उसके द्वारा हमारे शरीर में चारों तरफ ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, and proteins required by the body, and this is called the assimilation, okay। यानी अब हमने जो खाना खाया था वो हमारा खाना हमारे लिए तैयार हो गया है, हमें काम करने के लिए तैयार करता है, और इन दिस सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड द एनर्जी रिलीज हो जाती है, और उससे द फूड दैट द रिमेन्स अनडाइजेस्ट, और जो खाना अनडाइजेस्ट हो जाता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी अब हमारा खाना जो हमने खाया था वो सारा हमारे यूटिलाइज आ गया है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रह जाता है, तो वो कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन यानी लंबी, नहीं नाम से लंबा दिख रहा है लेकिन इसकी जो लेंथ होती है इट इज़ ओनली 1.5 मीटर इन लेंथ, यानी लेंथ की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लेकिन चौड़ाई में इसकी जो विड्थ होती है इट इज़ वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये बड़ी तो होती है नाम से, लेकिन चौड़ाई में ये ज़्यादा होती है, लंबाई में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है. And its functions to absorb water and some salts from the undigested food. और ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो पानी को अपने अंदर लेती है, एब्जॉर्व करती है पानी को, और कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं, अनडाइजेस्ट जो मटेरियल होता है, उनको ऑब्जर्व करती है. And these remaining waste parts into the rectum or remains there are the semi-solid. और ये क्या करता है, जो वेस्ट होता है, जो यूटिलाइज नहीं आता है, जो कि रिमूव कर देता है फ्रॉम द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड द इजेक्शन. ओके, यानी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो सारे वेस्ट को बाहर निकाल देता है. सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो and like and subscribe my channel. Thanks for watching.